और चलिए अब बात करते हैं बंगाल की। यहाँ बाबरी के कितने दावेदार हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि बाबरी के नए झंडा बरदार को एक बाबरी नहीं 1000 बाबरी चाहिए। बंगाल की गली गली में बाबरी बनाने की मंशा पालने वाले इस मौलाना का नाम है पीरजादा इब्राहिम। ये मौलाना हुमायूं कबीर के इशारे पर बाबरी का राग अलाप रहे हैं या ममता बनर्जी के मौलाना खुलकर बता नहीं रहे, लेकिन जिस तरह से पीरजादा इब्राहिम बाबरी के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं, उससे लगता है कि कहीं से इशारा मिल रहा है कि बाबरी वोट बैंक है, मुद्दा गरमाए रहो। एक तो कहना 1000 तो हो जाएगा, क्या होगा इसमें? क्या हर्ज क्या है? बंगाल में विवादित बाबरी के समर्थन में मैदान में उतरे सांप्रदायिक सौहार्द की ज्वाला को भड़काने वाले हुमायूं कबीर के बाद ये दूसरे मौलाना हैं। नाम है पीरजादा इब्राहिम सिद्दीकी। हुमायूं कबीर विशुद्ध राजनीतिक वजहों से मुर्शिदाबाद में अदालती आदेश से दफन बाबरी को जिंदा करने की कोशिश में लगे हैं। तो पीरजादा इब्राहिम को बाबरी की याद तब सता रही है जब बंगाल में वोट के दिन बिल्कुल करीब आ चुके हैं। बाबर एक आदमी था, उसके नाम से होना से क्या होता है? हम बोलते हैं मस्जिद एक तो नहीं 10 तो होगा। इतिहास की नई व्याख्या बता रहे हैं पीरजादा इब्राहिम सिद्दीकी। बाबरी को एक नाम से लपेट उसे चिंगारी बना हिंदू मुस्लिम बंटवारे का नया समीकरण साधने की कोशिश में। सवाल है, पीरजादा इब्राहिम को हुमायूं कबीर की तरह बाबरी से लगाव क्यों है? जो बाबरी बांटती है, जो बाबरी हिंदू मुस्लिम दरार की वजह बनती है, जो बाबरी माहौल में विद्वेष की बुनियाद रखती है। हुमायूं कबीर की लगाई आग की ईंटें मुर्शिदाबाद में मस्जिद की मीनार खड़ी करने की कोशिश कर रही है। 10 फुट करे गप्त करे जीवंत फुट। क्या बंगाल में चुनाव से पहले बाबरी के मुद्दे पर नई सियासी प्रयोगशाला बन रहा है? एक बाबरी बने या 1000? बीजेपी नेता 4 मई के बाद हर बाबरी पर राम मंदिर का झंडा लगाने का खुलेआम ऐलान कर चुके हैं। 4 तारीख के बाद वहाँ देखिएगा चारों तरफ जहाँ बाबरी मस्जिद बोल रहा है वहाँ उसका अगल बगल में खाली राम जी का झंडा देखिएगा आप लोग। अगर कोई जानबूझकर सनातनी को छेड़ेगा तो सनातनी छोड़ेगा भी नहीं। बंगाल में करीब 30% मुस्लिम वोटर्स हैं जो फिलहाल ममता बनर्जी का कोर वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में हुमायूं कबीर की सियासत ममता बनर्जी के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। इस बीच पीरजादा इब्राहिम की एंट्री होती है। बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। पीरजादा इब्राहिम ने बाबरी का बखेड़ा शुरू किया तो जवाब अयोध्या से आया। साधु संतों ने भी हजारों बाबरी बनाने के बयान का कड़ा विरोध किया। हुमायूं कबीर हो या उनके 7 खानदान हो, बंगाल की भूमि वीरों की भूमि है, सपूतों की भूमि है, माँ चंडी की भूमि है, माँ काली की भूमि है। वहाँ पर बाबर और बाबरी के नाम लेने वाले जिहादियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। 2021 बंगाल विधानसभा चुनाव में 87% मुस्लिमों ने टीएमसी को वोट दिया था, जबकि 54% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट किया था। ये ट्रेंड 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जारी रहा। लिहाजा ममता बनर्जी ने गियर शिफ्ट भी किया और सॉफ्ट हिंदुत्व की इमेज भी डेवलप करने की कोशिश की। लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते टीएमसी पुराने ट्रैक पर जाती दिख रही है, क्योंकि हुमायूं कबीर का धार्मिक ध्रुवीकरण का गेम प्लान दीदी को अपना खेल खराब करता दिखा। उधर हुमायूं कबीर बाबरी के सहारे सियासत जिंदा रखने के चक्कर में धमकी पर उतर आए। बाबरी मस्जिदेर 101 किलोमीटर दूरे যে বিজেপির নেতা আসবে তাদেরকে জেসিপি দিয়ে 10 ফুট করে গর্ত করে জীবন্ত পুঁতবো। আমি হুমায়ুন কবিরকে পুঁতবো। সে বিজেপি আসুক, আরএসএস আসুক, তৃণমূলের চটি চাটারা আসুক, যে আসবে আমি হুমায়ুন কবির বেঁচে থাকতে যতক্ষণ আল্লাহ আমাকে হায়াতে রাখবে বাবরি মসজিদ যে এনএইচের ধারে হচ্ছে, কাজ চলছে, কাজ চলবে, কোনো মামার ক্ষমতা নাই। बंगाल में बाबरी हुमायूं कबीर को कितना वोट दिलवाएगी ये तो पता नहीं, लेकिन इतना तो क्लियर दिख रहा है कि इस बार बंगाल चुनाव में बाबरी पॉलिटिक्स सेंटर पॉइंट बन गया है। कोलकाता से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।